कार्याख्यानाधिकरणम आरंभ होता है आक्षेप संगति से। पूर्व में आपने निर्णय लिया प्रतिपाद्य अर्थ का अभेद होने से विद्या में भी अभेद माना जाएगा, प्राण विद्या में अथवा गुणों का उपसंहार होगा। अब इसके खिलाफ एक और बात उठाता है, आचमन का उपसंहार होगा कि नहीं होगा, क्योंकि प्राणोपासकों के लिए यह बताया गया कि भोजन से पूर्व में, भोजन के पश्चात में आचमन करनी चाहिए और उस जल में कपड़े का दृष्टि करना, वास अनग्नता के लिए कपड़े का दृष्टि करना है। अब विचार करता है कि एक जगह आचमन का विधि है, एक जगह नहीं है। अनग्नता तो सभी जगह है, वास विधि तो सभी जगह है, कहीं आचमन का विधि है कहीं नहीं है। तो क्या करना है, उपसंहार किया जाए या न किया जाए। सिद्धांति कह गए यहां तो श्रुति आचमन का विधि ही नहीं कर रहे, तो उपसंहार का प्रश्न ही खत्म है। यदि यहाँ उपनिषदों में प्राण विद्या के अंगभूतत्वेन आचमन का विधि होता तो उसको उपसंहार करना न करना विचार करना पड़ेगा। यहाँ पर तो विधि ही नहीं आचमन का, कह देंगे सिद्धांत, आते हुए उपसंहार नहीं, क्योंकि स्मृतियों में विधि है। आप प्राण उपासना कीजिए न कीजिए, जिसके पास जन्म चोटी लाइसेंस है उसको तो आचमन करना ही पड़ेगा। पंच प्राणावती, पंचभूत बलि इत्यादि सब तो करना ही पड़ेगा भोजन खाते वक्त। जल यज्ञ है ना, कहते हैं आप शरण से स्वाहा, और फिर वो स्वर्करा प्रदियमाय स्वाहा, राजा स्वाहा, भूताय भूत बल भी स्वाहा, 4 बार अन्न को रखो, सर्वेभ्य पशुभ्यो स्वाहा करके अलग कर दो शेष भूतों के नाम पे। फिर उसके अवसर फिर जल ले करके आप पिधान वैसे स्वाहा करके फिर उसको पिधान करते हैं। ये तो चाहे आप प्राणोपासना कीजिए न कीजिए, करना तो पड़ेगा। ये तो स्मार्त विधि है, इसलिए यहाँ आचमन की विधि करने की जरूरत ही नहीं। ये जो आचमन का विधि वो तो स्मृतियों में कहा हुआ है और वो उपासक अनुपासक सभी के लिए सर्वसामान्य है। अतः उस विधि का उपसंहार करना या नहीं करना यह प्रसंग ही नहीं होता है, सिद्धांति बोलेगा। पूर्व पक्षी कहता है पूर्वत्यापरि उपसंहार करना चाहिए, इसलिए पूर्व में उपसंहार जब कथन किया तो यहाँ उपसंहार के प्रति आक्षेप करता है, सिद्धांति अनुपसंहार को सिद्ध करेगा। इस तरह से आक्षेप संगति से यह अगला अधिकरण कार्याख्यान अधिकरण आरंभ होता है। इस अधिकरण का देखिए, अच्छा, कार्याख्यान अधिकरण का अधिकरण सार, अनग्न बुद्ध्याचमने विधेये बुद्धिरेव वा उभेऽपि विधीयेते देयोरत्र श्रुतत्वतः स्मृतेर आचमनं प्राप्तं प्रायत्यार्थम अनुद्यतत् अनग्नतामति प्राण विदुव पूर्वा विधीयते। कहते देखो, अनग्न बुद्धि और आचमन दोनों के दोनों विधेय, दोनों को दोनों का विधान किया जाए बुद्धि रिवा, अतः अनग्नता की बुद्धि उपासना उतने मात्र का विधान करना है। उभे भी विधीयेते, पूर्व पक्षी कहता है दोनों का विधान मानो कि द्वयोरप्यत्र श्रुतत्व, द्वयोरप्यत्र श्रुतत्व, तो दोनों ही आश्रुत है, इसलिए आपको दोनों माननी चाहिए। आचामित, हाँ, विधि शब्दावली साफ है, बल्कि अनग्नता में विधि शब्दावली नहीं है, विधि लिंग नहीं है, मन्यते कह दिया, मेनिरे की शब्दावली है अलग अलग उपनिषद में, लेकिन कहीं भी विधि लिंग नहीं आया, न तवे तव्याय अनियर आदि प्रत्यय भी नहीं है, विधि परक कोई भी प्रत्यांत शब्द ही नहीं है अनग्नता विधि के साथ। इन आचमन तो सभी जगह आचामेत, आचामेत साक्षात विधिलिंग है, ये भी कहेगा पूर्व पक्ष। इसलिए जहां विधिलिंग है ही नहीं, विधि का कथन करने वाला कोई प्रत्यय ही नहीं है, उसको तुम विधि मान रहे हो, और साक्षात श्रुत है उसको त्याग रहे हो। श्रुत हानि अश्रुत परिकल्पना दोष आएगा आप पर। तो सिद्धांति कहता ऐसी बात नहीं है। क्यों? वो अनुवाद है, जो विधि है ना, जो सुनाई दे रहा है श्रुति में, वो अनुवाद है। कहाँ के अनुवाद कर रहे हैं? स्मृतेर आचमनम प्राप्तम,
कि उपासक अनुपासक सभी को प्राप्त है ना आचमन। वो श्रुति में नहीं है, वो स्मृति में ही है। उसी को उपासक ने अनुवाद मात्र किया है श्रुति ने। इसे कहते हैं स्मृतेर आचमनम प्राप्तम। क्यों प्राप्त वहां पर? प्रायत्यार्थम, शुद्धि के लिए। जो प्राणोपासक नहीं होगा उसको भी आचमन करना पड़ेगा शुद्धि के लिए, प्राण शुद्धि के लिए। मन शुद्धि आदि उससे मान करके शुद्ध्यर्थ, प्रायत्यर्थ मैंने शुद्ध्यर्थ विधान है स्मृति में। और शुद्ध्यर्थ विहित उस जल में कपड़े का आपको दृष्टि विवल करना है। ये दोनों अलग अलग हो गया है ना, दोनों का प्रयोजन भी अलग है। आचमन करने का प्रयोजन शुद्धि है और उस जल में कपड़े का दृष्टि करना अनग्नता रूपी उपासना है। दोनों अलग अलग बात है, क्रिया अलग अलग है। आचमन क्रिया अलग है और वास दृष्टि क्रिया अलग है। दोनों का प्रयोजन अलग अलग है। उसका प्रयोजन शुद्धि है, इसका प्रयोजन प्राणोपासना। तो फल भी अलग है, क्रिया अलग है, तो उस तो भिन्न हो गया, अभी तो है नहीं। और एक अनुवाद है, सभी को प्राप्त, सर्वत्र प्राप्त का अनुवाद करके उसमें केवल उपासना मात्र का विधि मानना ही उचित बनता है। अनग्रता मति ही प्राण विदो अपूर्वा विधीयते, नवीन विधि मानी जाएगी, अपूर्व विधि मानी जाएगी। प्रायत्यर्थ जो आया था उसी को अनुद्य, उसका अनुवाद करके प्राण वित्ताओं के लिए, प्राणोपासकों के लिए अनग्रता की दृष्टि करने को विधान किया गया है। कार्याख्यानाद अपूर्वम, कार्याख्यानात अपूर्वम, पहले अपूर्वम को ले लीजिए। श्रोत्रिया अशिष्यंत आचामंती, ये सब जो शब्द प्रयोग किया है वहां पर क्या है? अपूर्व विधि है। प्राण विद्या के जो उपासक है उस उपासक को प्राण विद्या का अंग रूपेण अपूर्व विधि कर दिया गया है। किसकी? वासो दृष्टि का विधि। जल में, जो आचमनीय जल में वास का, कपड़े का दृष्टि जो करना है वह क्या है? अपूर्व विधि है। क्यों? कार्याख्यानात, क्योंकि आचमन तो पहले से ही आख्यान हो चुका है। द्विजो नित्यम उपस्पर्शेत, ऐसा आप कह दिया है। इत्या स्मृति विधि से संपूर्ण अनुष्ठानांग रूप से शुद्धि के लिए भोजन रूपी जो क्रिया कर रहे हैं आप, उसी का अंग रूपेण शुद्ध्यर्थ पहले से आचमन का विधि हो चुका है। उसी का प्राण विद्या में भी अनग्नता मात्र अनुवाद करके अनग्नता का विधान करने के लिए उस स्मृति के ही अनुवाद कर लिया गया है। छंदोगाः वाचसनीनश्च प्राण संवादे श्वादि मर्यादम प्राणस्य अन्नम आमनाय तस्यैव आपोवास आमनन्ति। चाहे छंदोग शाखा वाले हो चाहे वाचसनी शाखा वाले हो, प्राण संवाद के जब प्रसंग आता उपासना में कुत्ता पर्यंत सारा चीज ये भोजन ही है कह दिया। सर्वम अन्नम, जीवो जीवो से अन्नम सिद्ध कर दिया। स्वादि पर्यंत सब कुछ प्राण का अन्न है कह दिया। एक दूसरे से खाते हैं, सभी के अंदर प्राणी खा रहा है जिस किसी भी रूप में ना। इसका मतलब नहीं कि आप सब कुछ खा लीजिएगा, मांस भी खा लो, अंडा खा लो, सब खा लो, प्याज खाओ, लहसुन खाओ, ये इसका अर्थ नहीं है। बताएंगे आगे। सर्वान्नता का तात्पर्य यह नहीं है कि सब कुछ खाने दो। तो इसलिए कहते कि देखो कि भाई स्वादि मर्यादम प्राणस्य अन्नम आमनाय, प्राण का अन्न रूपेण कथन करके तस्यैव आपोवासामनन्ति, उसी के लिए जल को वास दृष्टिया कथन किया हुआ है। तस्यैव वासः आमनन्ति, कपड़े का दृष्टि का पाठ हुआ। अनंतरंच छंदोगा आमनन्ति, अनंतरंच छंदोगा आमनन्ति, उसके अनंतर जो है छंदोग शाखा वाले भी पाठ करते हैं। क्या पाठ कर रहे हैं? अनंतरंच छंदोगा आमनन्ति तस्माद्वा एतद् अशिष्यन्त पुरस्ताच्च उपरिष्टाच्च अद्भिः परिदधतीति। तस्माद्वा
तस्माद्वा एतद अशिष्यन्त, इसीलिए ही तो ये विद्वान लोग खाना खाने के पश्चात भी और पहले भी, पुरस्तात् मैंने पहले, उपृष्टात् मैंने बाद में, अद्भि परिधति, जल के द्वारा ही परिधान करते हैं, ढकते हैं, ऐसा कार्य। और वाजसनेनस्तु आमनन्ति, और वाजसनेशा के लिए तो पाठ इस तरह से कर रहे हैं। तद विद्वांस श्रोत्रिया शिष्यंत आचामंती, एक अधिक है। उन्हें खाने का बाद, खाने से पहले दोनों टाइम अद्भि परिधति, वसीदा बोला, आचमन का विधि नहीं है। और यहाँ पर आचामंती, अशित्वाचा आचामंती, ये तमेव तद अनम अनघ्नम कुर्वन्तो मन्यन्ते। पाठ में वेद है ना दोनों में, ये तो आचमन का विधान कर रहे हैं और छंदों में आचमन का विधि नहीं है। इसलिए उपसंहार करो, पूर्व पक्ष कहेगा। पूर्वोत्तर सदृश है, बीच में एक में आचमन का विधि, एक में नहीं है, तो इसलिए उसको उपसंहार करना चाहिए, ये पूर्व पक्ष कहता है। देखिए, तस्माद एवं विद अशिष्यन आचामेद अशित्वाच आचामेद एतम एव तद अनम अनग्रहं कुरुते, ये अन्य शाखा का इति। इसलिए एवं वित्त, ये जो प्राणवित्त होता है, अशिष्यन खाता हुआ, जब खाते होने के लिए तैयार होकर बैठता है तो पहले आचमन करनी चाहिए, फिर अशित्वाच और खाना खाने के बाद में आचमन करनी चाहिए। ऐसा करने पर एतम एव तत्, यही है वो क्या, अनम मने प्राणम अनग्रहं कुरुते, प्राण की अनग्नता कर दिया जा रहा है। तत्र तो आचमनम अनग्नता चिंतन च प्राण से प्रतीयते, यहाँ पर आचमन और अनग्नता का चिंतन, उपासना, दृष्टि, ये दो बात तो यहाँ प्राण के लिए कथन किया जा रहा है, ऐसा मालूम होता है। तत्किम उभय में विधीयता, उत आचमनम एव उत अनग्नता चिंतनम एव इति विचार्य। यहाँ तीन पक्ष उठा रहे हैं, दोनों का विधि है, या विधिलिंग सुनना, इधर आचामेत, आचामेत है ना, विधिलिंग है वह, इसके आधार पर जो है केवल आचमन मात्र का विधि मानी जाए, अथवा तीसरा अंतिम जो सिद्धांत पक्ष है अनग्नता मात्र की विधि है। किंतावत प्राप्तम उभयमपि विधीयत इति, क्या प्राप्त हुआ, कहते दोनों को विधान करना। कुतः उभयस्यापि अवगम्य मानत्वात्, कि दोनों के दोनों यह श्रुति से बोध हो रहा है, दोनों का विधान का बोध हो रहा है। यहाँ कैसे, उभयमपि चेतत अपूर्वत्वात् विध्यर्यम्, क्योंकि दोनों के दोनों अपूर्व है, कहीं से प्राप्त नहीं है, वो अपूर्व होता है। अपूर्व किसको कहते हैं, अपूर्व विधि किसको कहा जाता है, उत्पत्ति विधि का लक्षण क्या, उत्पत्ति विधि का लक्षण क्या है, अज्ञातार्थ बोधक विधि अपूर्व विधि, सीधे सीधे उत्पत्ति विधि का लक्षण है। कर्म मात्र स्वरूप बोधक विधि उत्पत्ति विधि, कर्म मात्र स्वरूप क्या है, अज्ञातार्थी तो कर्म है, अज्ञातार्थ स्वरूप मात्र को वो बोध विधि अपूर्व विधि। विधिरत्यंतम अप्राप्त नियम पाक्षिके सती तत्र चान्यत्र च प्राप्त परिसंख्येति गीयते। और संग्रह सब बोल रहे हैं, मीमांसा है ये। अपूर्व विधि का मतलब यही है, हमें अन्य चीजों से ज्ञात नहीं है, जो चीज अप्राप्त, अत्यंत अप्राप्त हो कह दिया ना, श्लोक में तो संक्षेप में बोलना ही होता है, लक्षण का अत्यंत अप्राप्त हो कह दिया। अत्यंत जो अप्राप्त का मतलब क्या, अन्य किसी भी प्रमाणों से ज्ञात नहीं है, इसका वेद का लक्षण में बोला, इसलिए प्रत्यक्षेणानमित्याच यस्तोपायो न बुध्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। प्रत्यक्ष अनुमान किसी भी प्रमाण से जिसका हमें उपाय मालूम नहीं है, उस उपाय को बोध करा दिया, ये वेद की वेदत्व है। इसे क्या हुआ, अज्ञात जो था प्रमाणांतरों से अज्ञात अर्थ का ज्ञापक जो वेद भाग है, उसी को विधि कहते हैं। और उस विधि का एक नाम अपूर्व विधि है। उत्पत्ति विधि को हो, अपूर्व विधि को पर्यायवाची, न पूर्वम ज्ञातम इति अपूर्वम, केनापि प्रमाण पूर्वम
न ज्ञातम अतएव अपूर्व विधि, इसे अपूर्व हो गया नाम उसका। तो उभयम अपनी चैत अपूर्वत्व, अपूर्वत्व ने पूर्व किसी प्रमाण से हमें अज्ञात था, आचमन भी मालूम नहीं था करना चाहिए करके, हमें भी मालूम नहीं था। आचमन करता हुआ उस जल में कपड़े का दृष्टि करना, दोनों ही बात हमें किसी प्रमाण से ज्ञात नहीं है, ऐसा पूर्व पक्ष कहेगा। तब हम कहते हैं आनुमानिक जो स्मृतियां हैं उसमें ज्ञात है, तो सिद्धांति बोलेगा तब अन्य प्रमाण से ज्ञात है, ये सिद्ध करेंगे। अतएव अपूर्व विधि नहीं है आचमन में। अथवा एक पक्ष तो हो गया, दोनों अपूर्व से दोनों विधि मानो, ठीक है ना। दूसरा पक्ष उठा रहा, अथवा आचमन में विधीयते, आचमन मात्र का विधि है। क्यों? विस्पष्टा है तस्मिन विधि विभक्ति ही, क्योंकि उसमें आचामेत ऐसे विधि की विभक्ति जो ना सुस्पष्ट है, और वहां अनग्नता में वो बात नहीं है। अनग्नता के लिए वाक्य क्या आया था, इतना ही आया ना उसमें, अद्भि परिदधति, लट लकार है, अद्भि परिदधति, अनग्नम कुर्वंतो मन्यन्ते, मन्यन्ते ये भी लट लकार, और अनग्नम कुरुते ये भी लट लकार है, तो वर्तमान कालीन लकार प्रयोग हो रहा है कहीं वहां पर। आज अनग्नता का जो दृष्टि का कथन हो रहा है वहां तो लट लकार है, परिदधति मन्यन्ते कुरुते, कहा है वहां पर विधिलिंग, और वह आचामेत विधिलिंग है, इसलिए कहता है तस्मिन विधि विभक्ति विस्पष्टा, तस्माद एवं विद अशिष्यन आचामेत अशित्वाचामेत इति। इसलिए एतादृश जो प्राणोपासक को करना क्या चाहिए, खाने के लिए तैयार होते हुए पहले आपको आचमन करनी चाहिए, और खाने के बाद भी आचमन करना चाहिए। तस्यैव स्तुत्यर्थम अनग्रता संकीर्तनम। फिर अनग्रता क्या मामला है साथ में, कहते वो केवल ऐतार्थ आचमन को स्तुति मान लो, अर्थवाद। ऐसा करने से तुमको क्या होगा, तुमने अपने प्राणों का अनग्न कर दिया, नंगा था प्राण उसको कपड़ा पहना दिया, ये स्तुति है ये आचमन का, ऐसा पूर्व पक्ष कहता है। तो उभय विधि मानिए, अतो आचमन मात्र ही विधिलिंग स्पष्ट सुनाई दे रहा है, इसलिए आचमन मात्र को विधि मान करके उसमें अनग्नता स्तुत्यर्थ अर्थवाद मान लो, ये दो पक्ष खड़ा हुआ। इत्यं प्राप्ते ब्रूमः न आचमन से विधेयत्व उपपद्यते, आचमन के अंदर विधेयत्व का कथन उपपन्न नहीं है। क्यों? कार्याख्यानात् कर दिया। प्राप्तम एव हि इदं कार्यत्वेन आचमनम प्रायत्यार्थम स्मृति प्रसिद्धम अनवाख्यायते। कहते हैं यह तो प्राप्त ही है, इदम आचमनम कार्यत्वेन प्राप्तम एव, कहा प्रायत्यर्थम, किस लिए आया है वो प्रायत्यर्थम शुद्ध्यर्थम, कहाँ कहा गया स्मृति प्रसिद्धम, इसलिए अपूर्व विधि तो हो नहीं सकता। अन्यत्र प्रसिद्ध है वहां जबकि स्मृति क्या है, आनुमानिक है, श्रुति अधीन होता है। श्रुति में कहीं शब्दावली संकेत आ गए, उसके स्मृति में उसको विधि कर दिया गया है। उस विधि का अनुवाद करके श्रुति क्या करती, इसलिए कि अन्य उपासना आदि का उसमें विधान कर दिया है। इसे एवं प्राप्त है, इसलिए कहता है स्मृति प्रसिद्धम अनुवाख्यायते, उसी का यहाँ कथन किया गया, अनुवाद करके कथन, आख्यात मैंने अनुवाद करके कथन करना। नियम श्रुति ही तस्या स्मृति मूलम ज्ञात, कहते उल्टा कर रहे हो आप, स्मृति का अनुवाद श्रुति करेगी, ये कैसा होगा? श्रुति का अनुवाद स्मृति करनी चाहिए है, आप उल्टा करने जा रहे हैं। बल्कि ये कहो वो जो स्मृति विधि कर रही है उस विधि का मूल कौन है, ये श्रुति है। तब हम मुझसे पूछेंगे भाई ठीक मान भी लूंगा, यदि इसका अनुवाद कर रही है स्मृति मान लो, अनुवाद करके क्या विधि किया? अनुवाद कर कुछ अन्य तत्व विधान करना चाहिए, नहीं तो अनुवाद क्यों, व्यर्थ अनुवाद होगा क्या? अनुवाद तो किसी प्रसंग को उठा करके वहां समझाने के लिए लिया गया और उसमें बताया जाता ये है विशेष, तो विशेष क्या है वहां स्मृति में? केवल आचमन विधि है और कुछ तो वहां कथन ही नहीं। और यहाँ आचमन के साथ अनग्नता का कथन है, इसे यहाँ अनुवाद माना जा सकता है, वहां
विधि मानना पड़ेगा, अनुवाद नहीं मान सकते। अनुवाद मानना है किसी चीज को तो उसके साथ कुछ अन्य तत्व का विधान होना चाहिए। तब एक विधि अन्यत्र उपलब्ध विधि को अनुवाद तब किया जाता है जब वहां कुछ अन्य बातें विधान करना हो। जब अन्य कुछ भी विधान नहीं किया जा रहा है तो वहां उसको अनुवाद नहीं माना जा सकता, उसी को स्वतंत्र विधि माननी पड़ेगी। और यहाँ इसके साथ में अनग्रहता का विधान हो गया। अतः यह अनुवादत्व के लिए श्रुति को अनुवाद मानने में ज्यादा प्रमाण मिलता है। इसलिए कहते देखो ननु इयं श्रुति तस्याः स्मृते मूलम स्यात् नैत्युच्यते। क्यों? विषय नानात्वात्। आ गया ना, यहाँ विषय नानात्व है, वह विषय एक ही है। यहाँ दो विषय आ गया ना, आचमन और अनग्नता। वह केवल आचमन है। विषय नानात्व जहां पर है वहां पर ही बात होगी, एक को अनुवाद दूसरे को विधि। जब एक ही विषय है वहां उसको अनुवाद कह दो तो विधि क्या हुआ फिर वहां? इसे यही अंतर, विषय नानात्वा। जहां विषय नाना हो और अनेक विधियां दिख रही हो तो वह यह मानना पड़ेगा उन अनेकों में से एक ही वास्तविक अपूर्व विधि है और बाकी सारी विधियों के लिए ढूंढो कहीं ना कहीं से अनुवाद किया गया है। कहां से अनुवाद किया समझो। जब विषय नानात्वा हेतु है, इसे कौन किसका मूल बनेगा, कौन किस आधार पर अनुवाद सिद्ध होगा, उसका कारण क्या है? विषय नानात्व। विषय नानात्वा सामान्य विषया ही स्मृति पुरुष मात्र संबद्धम प्रायत्यार्थम आचमनम प्रापयति। कि जो स्मृति है वो सामान्य विषय है और यहाँ जो श्रुति है ये प्राणवेत्ता विषय है, सर्वसामान्य विषय नहीं है। पुरुष सामान्य के लिए यहाँ विधि नहीं है। ये जो विधि है प्राणवेत्ता के लिए है। और स्मृति क्या कर रही है? सामान्य विषय है स्मृति, पुरुष मात्र संबद्धम, माने प्राणवित्त पुरुष भी कर सकता है और प्राणवित्त को भी। पुरुष मात्र संबद्ध माने सर्वसामान्य, सकल पुरुषों के लिए, चाहे उपासना करता हो चाहे उपासना का अकर्ता हो, सभियों के लिए सर्वसामान्य रूपेण प्रायत्यार्थम आचमनम प्रापयति। शुद्ध्यर्थ आचमन का प्राप्त कराया। अच्छा, इसलिए श्रुतिस्तु प्राण विद्या प्रकरण पठिता तद विषय आचमनम विदधति विदध्यात्। और श्रुति जो है प्राण विद्या का प्रकरण में पठित होकर के तद विषय आचमन में प्राण संबंधी आचमन को ही विधान करते हुए आपको मानना पड़ेगा स्वतंत्र विधि भी है। डबल काम हो जाएगा, दो काम करना पड़ जाएगा तो फिर वहां गौरव हो जाता, वाक्य में दोषा दिया जाएंगे। एक वाक्य दो चीज का विधि नहीं कर सकता। एक ही वाक्य दो का विधान करने लग जाए तो हम क्या कहते हैं? वाक्य भेद दोष। इसलिए कहते कि देखो कि श्रुतिस्तु प्राण विद्या प्रकरण पठित। ये जो श्रुति क्या कर रही है तो प्राण विद्या प्रकरण में पठित है, इसलिए तद विषय का आचमन का ही विधान करती हुई विधान करेगी। तद विषय का आचमन का ही विधान करती हुई अनग्नता का भी विधान कर देगी, तो दो को विधान कर देगी ना। फिर नच भिन्न विषय स्मृति श्रुति स्मृति और मूल मूल भाव अवकल्पते। और जो है भिन्न विषय वाले श्रुति और स्मृतियों को मूल और मूल्य भाव का कथन करना उचित नहीं है, क्योंकि एक तो सर्वसामान्य विषय आचमन है और दूसरा प्राण विद्या संबंधी आचमन है। दोनों को आप जब भिन्न भिन्न विषय होगे ना, दोनों को समान विषय नहीं कर सकते आप। इसे कहते हैं भिन्न विषयो हो श्रुति स्मृतियो हो। आप बताएंगे ना, अभी तो पूर्व पक्ष के अनुसार जवाब देते जा रहे हैं। पहले सिद्धांत की ओर ले जाने के पहले उसकी एक बात तो काटनी पड़ेगी। हाँ, सिद्ध करना पड़ेगा है दोनों विधि नहीं हो सकता। पहले ये बात हमें सिद्ध करना है, जो स्मृति आचमन का विधि कर रही है उसका ये मूल नहीं है। अब ये बात क्यों सिद्ध करने जा रहे हैं? फिर कहेंगे यह वास्तव विधि ही नहीं है। पहले ये मानना करके विधि मान के चलेंगे तब भी ये स्मृति का श्रुति मूल नहीं है। ये बात सिद्ध करने से तात्पर्य कैसे से कर रहे हैं वो कहते देखो वहां जो आचमन का विधि मान रहे हो ना स्मृति में, वो कैसा है? सामान्य विषय है, सर्वपुरुष विषय है। और यहाँ भी आचमन की विधि मान भी लोगे आप तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहाँ जो आचमन विधि है वो किम विषय है? केवल प्राणविद विषय, प्राणविद विषय है। प्राणवेत्ता के लिए ही विधि है ना, सर्वपुरुष के लिए नहीं, सर्वसामान्य विषय भी नहीं है।
अतएव जो विशेष श्रुति है, जो विशेष विषय श्रुति है, वह सामान्य विषय स्मृति का मूल नहीं हो सकता। यही सिद्ध करने पहले, फिर कहेंगे वास्तव में यह विधि को बाद में आएगा। पहले विधि मान करके उसको जवाब देना है, क्योंकि वो ये कह दिया, उसकी शंका क्या थी? श्रुति, ये जो श्रुति है ये उस स्मृति का मूल है। अब तो उसकी जवाब दिया जा रहा है, तो हमें सबसे पहले सिद्ध करना पड़ेगा यह जो श्रुति है स्मृति का मूल नहीं हो सकता। उसमें एक हेतु सबसे पहला दिया, विषय नानात्वाद। अब दूसरी हेतु दे रहे हैं, भिन्न विषयत्वाद। एक तो श्रुति में अनेक विषय है, अनेक विषय में एक को ही विधि मानी जाएगी, दूसरे को अनुवाद मानना पड़ेगा। एक बात हो गया। और दूसरी बात एक करे, श्रुति स्मृति मूल मूली भाव इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों भिन्न विषय के हैं। आएगा, सब जवाब आएगा। अच्छा, अंग विधि माने में दो अंग विधि हो जाएगा ना। दो विधि एक वाक्य में हो ही नहीं सकता है, चाहे अंग हो चाहे कुछ भी हो। एक वाक्य में एक ही विधि होगी, चाहे किसी चीज का विधान कर दो। या अनग्नता का जब विधान कर रहे हैं तो आचमन कैसे विधि हो सकता है? वाक्य तो वही है, एक ही वाक्य, दो अलग वाक्य तो है नहीं। वाक्य में तो आ ही जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। इसलिए यहां वर्तमान जो विचार स्त्री चल रही है, मूल मूली भाव का खंडन करना है हमें। श्रुति मूल है, तन मूल वाला है जो स्मृति है, ऐसा वो जो कह रहा है उसको काटने में लक्ष्य है। इसलिए मान करके तुष्यतु दुर्जन न्याय से मानो, श्रुति में भी विधि मान लो, तो भी वह श्रुति स्मृति का मूल नहीं हो सकता। ये सिद्ध करने के लिए उनका भिन्न विषयत्वयो करे ना, भिन्न विषयो हो श्रुति स्मृतियो हो मूल मूली भावो न अवकल्पते। आ गया कि नहीं आ गया निष्कर्ष? क्योंकि स्मृति कैसी है? सामान्य विषय है और श्रुति विशेष विषय है। हमेशा नियम क्या उल्टा है, लेकिन सामान्य विषय ही श्रुति विशेष विषय के मूल हो सकता है। श्रुति ने सामान्य रूपेण किंचित कथन कर दिया, उसका विस्तार विधान करता हुआ कर दिया, विशेष कथन कर रहे हैं, वो कह सकते ये स्मृति मूल है, इसे क्योंकि वो सामान्य है, उसका विशेष कथन कर रहा है स्मृति, अतः स्मृति मूलक तब मानी जाएगी। उस श्रुति को स्मृति का मूल माना जा सकता है जो श्रुति सामान्य विषय हो और स्मृति तत्संबंधी विशेष विषय हो, तो मूल मूली भाव होता है। यहाँ तो ठीक उल्टा प्रक्रिया दिख रहा है। श्रुति है विशेष विषय, स्मृति है सामान्य विषय, अतएव श्रुतियां स्मृति का मूल नहीं हो सकता। ध्यान में आ गया ना? इतने यहाँ तात्पर्य है। अब आगे देखिए और कहते हैं, न चाहिए श्रुति प्राण विद्या संयोगी अपूर्व आचमन विधास्यति। आपकी बात अंग विधि आप कर रहे थे ना, अंग विधि मान लो, प्राण विद्या का अंग खंडन देख लीजिए। यह श्रुति को प्राण विद्या का संयोगी अपूर्व कुछ आचमन का विधान करता है, ऐसा भी नहीं कह सकते आप। पहले विधि मानकर जवाब दे दिया, मूल मूली भाव नहीं हो सकता। और वास्तविक कथा क्या है? यह विधि है ही नहीं आचमन का, अंगत्व ने विधि नहीं, स्वतंत्र तो सवाल ही नहीं उठता। प्राण विद्या का संयोगी माने अंगत्वेन भी यह एक अपूर्व विधि नहीं माना जा सकता। न शक्यम आश्रयितुम, जोड़ देना, यदि ऐसा अंगत्व अंग विधित्वेन भी या अपूर्व विधित्वेन भी आश्रय करना संभव नहीं है। क्यों? पूर्व से पुरुष मात्र संयोगी न आचमन से यह प्रतिविज्ञा मानत्वात्, क्योंकि स्मृतियों आदियों के द्वारा पहले से ही जो पुरुष मात्र संयोगी है उसको प्राणवित का संयोगी कहने की जरूरत क्या? जब पुरुष मात्र का संयोगी है तो प्राणवित का संयोग है ही, इसलिए अलग से विधान करने की जरूरत नहीं उसको। इसे पुरुष मात्र संयोगी न आचमन से यह प्रतिविज्ञा मानत्वात्, उसी को यह प्रतिविज्ञा मात्र किया जा मानना पड़ेगा। अतएव च न उभय विधानम, इसलिए उभय विधि पहला पक्ष खंडन हो गया। अब दूसरा पक्ष कहे ठीक है उभय विधान नहीं, आचामेत आया ना विधिलिंग, इसलिए आचमन की ही विधि है, अनगनता का विधि नहीं है, ऐसा करो। ये भी पक्ष नहीं बनेगा। तस्मात् प्राप्तमेव अशिषिताम अशितवतांच उभयतः आचमनम अनूद्य एतमेव अनग्रम अनग्रहं कुर्वन्तो मन्यन्ते इति प्राणस्य अनग्रताकरण संकल्पो अनेन वाक्येन आचमनीयासु अप्सु
प्राण विद्या संबंधित अपूर्वोपदिश्यते। पहला पक्ष पूर्व पक्ष खंडन किया ना, उसका निष्कर्ष निकाल दे रहे, बाद में दूसरे पूर्व पक्ष के लिए जाएंगे। तस्मात, इसलिए क्या निर्णय निकला, प्राप्त जो था अशिष्यताम और अशितवताम, खाने के लिए तैयार होता हुआ और खा करके बैठा हुआ, दोनों उभयतः आचमन मनुद्य, स्मृति जो सामान्य विषय आचमन था, सर्वपुरुष विषय जो आचमन था, उसको अनुवाद करके एतमेव तत् अनम अनग्नं कुर्वन्तो मन्यन्ते इति प्राणस्य अनग्नताकरण संकल्प, प्राण के प्रति अनुग्नता का करने की संकल्प को अनीन वाक्य न, इस वाक्य के अंदर विधान हुआ। कहा, आचमनीय सुअप्सु प्राण विद्या संबंधित्वेन, आचमनीय जल में प्राण विद्या संबंधित्वेन उसमें अनग्नताकरण वासकरण का दृष्टि मात्र अपूर्व विधि है, अपूर्व उपदिश्यते, है ना। कार्याख्यानात् अपूर्वम हो गया ना, पूरा सूत्र व्याख्या हो गया। न चायम अनग्नतावाद आचमन स्तुत्यर्थ न्यायम, आगे ना भाई दूसरा पूर्व पक्ष वाला। दूसरा पूर्व पक्ष ने कहा आचामेत करके विधि है और इसलिए अनग्नता क्या है, उसका अर्थवाद कर दो। कहते ये भी हम नहीं कर सकते, आचमन से विधेयत्वात्, हमने सिद्ध कर चुका हूं इस श्रुति में आचमन विधेय ही नहीं है, जब वहां पर स्तुति अर्थ कहां से होगा। विधेय का स्तुति के लिए अर्थवाद होता है, जहां ना निषेध का स्तुति के लिए भी अर्थ, निषेध का निंदा के लिए अर्थवाद होता है। निषिद्ध निषेध निषिध्यमान पदार्थ का निंदा के लिए अर्थवाद आ सकता है, अतः विधेयमान पदार्थों का स्तुति के लिए अर्थवाद होता है। जब यह ना विधेय है न निषिद्ध कोई पदार्थ है, इसलिए अनग्रता को अर्थवाद कहना उचित नहीं है। स्वयं च अनग्रता संकल्प से विधेयत्व प्रतीत है, क्योंकि अनग्रता संकल्प ही यह विधेयत्व प्रतीत हो रहा है श्रुति में। न चैवं सति एकस्य आचमनस्य उभयार्थता विवता भवति, तो पूर्व पक्ष कह सकता है फिर एक ही क्रिया दो दो फल देने लायक हो जाए, ये तो फिर गड़बड़ हो गया। एकस्य उभयार्थता माने नहीं है, एक क्रिया का एक ही फल होना चाहिए, दो दो फल कैसा होगा। तो इसीलिए एक आचमन का दो फल मानना, प्रायत्यर्थ भी मान लेना, अनग्रतार्थ भी मान लेना, दोनों के लिए उचित नहीं है। ये पूर्व पक्ष जब कहेगा उसकी जवाब भी अपने आप दे रहे हैं, पहले से वो दे रहे हैं। एवं सती एकस्य आचमनस्य उभयार्थता अभिगता भवति, प्रायत्यार्थता परिधानार्थता च इति चेत न चैवम है ना, इति न, तो उसको ले आना। क्यों, क्रियांतरत्वगमात, हम दोनों की अलग अलग क्रिया ही मानते हैं, दो क्रियाएं हैं, इसे दो पृथक फल है। कहते हैं इसे कैसा, हाँ, क्रियांतरम में वही आचमनम नाम प्रायत्यार्थम पुरुष से अभिगम्यते, और तदियासु तु अपसु वास संकल्पनम नाम क्रियांतर में परिधानार्थम प्राण से अभिगम्यत इति अनवध्यम। कहा कहते जो आचमन है वो अलग ही क्रिया है, वो पुरुष सामान्य के लिए शुद्ध्यर्थ भीत है, और शुद्ध्यर्थ आचमन क्रिया जो सर्व पुरुषों के लिए शुद्ध्यर्थ भीत जो आचमनात्मक क्रिया का साधन भूत जल में दृष्टि हो रहा है, उस आचमन का फल नहीं रहा, इसलिए इसे कहते हैं तदियासु तु अपसु। तदियासु का मतलब तादृश आचमन क्रिया का विषयभूता जो जल है, उस जल में क्या हम कर रहे हैं, वास संकल्पनम नाम, वास दृष्टि संकल्प जो करना है वो पृथक ही कर्म है, क्रियांतरम में वो किस लिए कर रहे हैं, आते फल विभिन्न हो गया। परिधानार्थम प्राण से अभिगम्यते, प्राण का परिधानार्थ ही है, ऐसा यह मालूम होता है। इसलिए यहाँ एक क्रिया का दो फल रूपा दोष भी नहीं रहा। अपिच, और दूसरी बात, यदिदं किंच शभ्य आक्रमिभ्य आकीट पतंगेभ्य तत्ते अन्नमिति तरतावत न सर्वान् अव्यवहारश्च चोदित यदि शक्यम वक्तुम। तो कहता है इसके पूर्व वाक्य में सभी को सभी अन्न खाना चाहिए, ऐसा विधि मान लो। जैसे यहाँ आपने विधिवाचक शब्द है नहीं, विधिवाचक प्रत्यय नहीं है, मन्यन्ते, कुरुते, परिदधाति सब लट लकार दिख रहा है। अब अरे वेद में लट को लेट कर देंगे, लेट करने से विधि हो जाएगा,
लेट लकार अधिकतर लट के जैसे दिखता है। तो लेट लकार है ना, उसका रूप जब बनाते हैं लगभग लट जैसे ही होता है, कहीं कहीं थोड़ा बहुत अंतर है। जैसे जो लट है उसको लेट कर दो तो विधि हो जाएगा। लेकिन पूर्व पक्ष उसको लट मान के कहेगा वर्तमानकालीन है, तो विधि है नहीं, फिर भी उसको आप विधि मान रहे हैं जैसे, फिर कहता उसको भी विधि मानो। इदं किंच आश्वभ्य आकृमिभ्य आकीट पतंगेभ्य तत्ते अन्नम, यह कहीं भी विधि लगा रहे नहीं, विधिवाचक प्रत्यय विभक्ति है नहीं यहाँ, फिर भी उसको विधि मान ली। सर्वान्न भक्षण का अधिकार मिल गया हर आदमी को, सर्वान्न भक्षणाधिकार ये विधि कर रहा है, कहते पूर्व पक्ष कहता है कुछ भी खाओ, इसी को लेते बहुत लोग। हाँ, महात्मा लोग भी कहते क्या है, श्रुति कह रही आश्वभ्य, कुत्ते को भी खा सकता हूं मैं, गोमांस खा ले तो क्या हो गया, अंडा खा ले तो क्या हो गया। हाँ तो कह दिया कुत्ता खाओ, कीटे खाओ, सब कुछ खाओ, सब कुछ तुम्हारा अन्न है, कह दिया प्राण का अन्न है, हमें प्राण इसे मेरा अन्न है सारा, इसे मैं सब कुछ खा सकता हूँ, ऐसे तर्क देते हैं लोग। इसलिए भाष्यकार यदि भी कोई संबंध नहीं है, अधिकरण का विषय लगभग खत्म हो गया, पूर्व पक्ष समाप्त हो गया है, दोनों पुरुषों को खंडन कर चुके हैं, लेकिन जान करके उठा रहे हैं किंचा पीछा। एक और बात विशेष ध्यान देना है, बोल रहे इसी प्रकरण में, इसी प्रसंग में, क्या सर्वान्न भक्षण का विधि भी कोई कल्पना करे तो उचित नहीं है। इस वाक्य में इत्यत्र सर्वान्न अव्यवहार, माने सर्वान्न अव्यवहार कहते भक्षण को, सर्वान्न भक्षण चोद्यते इति न शक्यम वक्तुम, तावत न है ना वहां, इति न शक्यम वक्तुम, ऐसा कथन नहीं कर सकते। क्यों? अशब्दत्वात् अशक्यत्वात्, दोनों ही बातें, एक तो अशब्दत्वात् विधि में है नहीं, साक्षात श्रुति कथन नहीं कर रही है बात, और अशक्यत्वात् टट्टी खाता ना सुअर, सुअर का अन्न क्या है, शौच है, कि आप भी शौच खा लोगे? नहीं खा सकते। सुअर तो खा लेंगे, सुअर जिसको खाते हैं वो आपके लिए अन्न नहीं है, सर्वान्न है तो वो भी अन्न है ना, उसे क्यों नहीं खाओगे फिर? है तो खाना चाहिए। कदा शक्य तो, अरे ये कैसा हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, फिर सर्वान्न भी नहीं करो। आप अपने जो है जीवा के स्वादानुसार सर्वान्न अर्थ घटाओगे क्या? सर्वान्न के अंदर तो ये भी सब आ जाएंगे, फिर इनको भी सब खाना पड़ जाएगा। फिर फेंकते क्यों? वहां कूड़ा फेंक देते, गाय खाती है ना उसको, तुम खा लो ना कूड़े को। नहीं, वो नहीं खाएंगे, अशक्य है, वो असंभव है। आज फिर सर्वान्न असंभव हुआ, एक दो अन्न भी आपके द्वारा असंभव है, इसका मतलब क्या? सर्वान्नत्व आपके लिए असंभव है। इसे कहते देखो, सर्वं तो प्राणस्य अन्नम इति यम अन्न दृष्टि चोद्यते, इसलिए वहां पर भी हम विधि क्या मानेंगे? उपासना। सर्वं तो प्राणस्य अन्नम, सभी के सभी क्या है? प्राण का अन्न है। और प्राण क्या है? एक उपाधि वाला प्राण के तात्पर्य नहीं है, प्राण सामान्य का अन्न है। आपके शरीर रूपी उपाधि में रहने वाला जो प्राण है उसका अन्न निश्चय है, उसको आपको खाना है, अन्य चीज नहीं खा सकते। जो सुअर के लिए है उसका अन्न अलग है, गरम गरम लड्डू को सूंघ के भागेगा वो, उसका बासी लड्डू, सड़ा दुर्गंध वाला लड्डू वो प्रिय होता है। इसलिए आपके शरीर के प्राण के लिए अन्न अलग है, उस उपाधि की यहाँ क्या है? प्राण तो सर्वत्र एक है, लेकिन उपाधि की विशेषता है कि किस उपाधि में विद्यमान प्राण क्या खाएगा। इसलिए प्राण सामान्य का सर्वान्नत्व कथन करने मात्र से उपाधि विशिष्ट प्राण विशेष के प्रति भी सर्वान्नत्व का विधि नहीं मानना चाहिए। यह कहा सर्वं तो प्राण से अन्नम, बस इतनी ही, इति यम अन्न दृष्टि ही चौदह से, बस इतनी ही अन्न दृष्टि यहां विधि किया जा रहा है। तत्साहचर्याच आपोवासी चित्रापि न अपाम आचमन चोद्यते, तत्साहचर्यात यहां पर भी समझ लो, आपोवास यहाँ जो कहा जाए उसमें जल का आचमन का विधि नहीं है, किंतु प्रसिद्धासु एव तु आचमनीयासु अपसु परिधान दृष्टि चोदिति युक्तम, प्रसिद्ध जो आचमनीय जल है उसमें वास दृष्टि, कपड़े का दृष्टि करनी चाहिए, यही युक्त होता है। नहीं अर्धवैशम संभवती,
वहां कुछ यहाँ कुछ करते अर्धवैशेष न्याय यहाँ लागू कर दिया, ऐसा करना उचित नहीं करता। अर्धवैशेष में आधा काट के रखना, अर्ध को कुटांड न्याय, आधे अंडे को काट करके रख दिया और आधे को मैं खाऊंगा, कल आधे जो है मुर्गी बच्चा दे देगा, बच्चा आ जाएगा ना, उससे बच्चा हो जाएगा उस अंडे से, ऐसा कहना उचित नहीं है। आधे को विधि मान लो, कहीं कुछ मान लो, ये व्यवस्था नहीं हो सकता। अपिच आचामंती इति वर्तमान अपदेशत्वात् नायम शब्दो विधि वीक्षमा, आगे ना पूर्व पक्ष। एक और बात है, आचामंती यहाँ पर जो कहा है वर्तमान का उपदेश होने से वह भी शब्द विधि करने में समर्थ नहीं है। तब पूर्व पक्षी कहेगा महाराज यदि आचामंती विधि नहीं कर सकता तो मन्यंती विधि कैसे कर देगा? विलट लकार आचामेत अन्य श्रुति में है, जो विषय का वाक्य हमारा क्या है चांदोग्य और बृहदारण्य, इनमें नहीं है आचामेत। वो दूसरा जो लिया था जिसका नाम नहीं दिया इन्होंने, दूसरा कहीं अन्यत्र किसी शाखा में आचामेत करके विधि था, लेकिन विचारणीय विषय भूता जो वाक्य है उस विषय वाक्य में कहीं भी आचामेत भी नहीं है, वो आचामंती है। सिद्धांत ने उसको पकड़ कर बोला यह आचामंती लट लकार है, इसलिए यहाँ विधि वास्तव में है ही नहीं। तब पूर्व पक्ष खट से पकड़ देना मन्यंते भी समानम वर्तमान उपदेशितम, मन्यंते कुरुते परिददाति, यहाँ भी क्या है वर्तमान कालीन उपदेश में लट लकार रूपा उपदेश समान ही तो है। सत्यम एवं तक, ठीक कहा आपने, बिल्कुल हम मान रहे इस बात को, लेकिन थोड़ा सा सुनो। न आचमन कहते हैं अवश्य विधेय तो अन्यत्रस्मिन् वासक कार्याख्यानाद अपाम वास संकल्पन में वह पूर्व विधेते न आचमनम पूर्वधि तत् इति उपादितम। तब कहते हैं देखो इस वाक्य में एक आध विधि तो माननी पड़ेगी, हमें कुछ न कुछ तो विधि मानना पड़ेगा ना, या तो आचमन को विधि मानना पड़ेगा या तो अनग्नता दर्शन का वासा वेदान, एक न एक को आपको विधि माननी पड़ेगी। अब किसको विधि मानना है ये सोचेंगे जब, तब हमने पूर्व में सिद्ध कर चुका हूं स्मृति से आचमन प्राप्त है। अतएव उस स्मृति संबंधी जो आचमन प्राप्त का अनुवाद करने में जो लट लकार है उसको लट ही माना जाएगा, और अनग्नता संबंधी लट को लेट मानकर विधि कर दिया जाएगा। ये युक्ति है, युक्ति यही दे रहे देखो अवश्य विधेयत्व अन्यतरस्मिन्, दोनों में से एक को अवश्य ही क्या मानना है विधेय मानना पड़ेगा। उस स्थिति में वास कार्याख्यानाद अपाम वास संकल्पनम एव अपूर्व विधीयते, वास रूपी कपड़ा रूपी कार्य करना चाहिए, ऐसे करके कार्य में करना चाहिए, इस प्रकार से विधान किया गया है, अकथन किया गया है। इसीलिए जल में वास का कपड़े का संकल्प करना ही अपूर्व विधि है। नाचमनम, आचमन अपूर्व विधि यहाँ इस वाक्य में नहीं हो सकता। क्यों? पूर्वधि, पूर्वधि ने जैसे पूर्व में हमने पहला पूर्व पक्ष को समझाते हुए कहा था कि वो स्मृति में विहित है, उसका अनुवाद है यहाँ, वो बात यहाँ भी ग्रहण कर लेना। इसे दो में से एक को विधि जब मानने का प्रसंग आया वहां पर हम आचमन को विधि नहीं मानेंगे, अनग्नता मात्र को विधि मानेंगे, क्योंकि आचमन पूर्वधि मैंने अन्य प्रमाणों से प्राप्त होकर अनुवाद करके सिद्ध कर चुका हूं। यदि भी उत्तम वो अन्य श्रुति के आधार पर लिया ना, जो चांदोग्य और बृहदारण्य को छोड़ करके दूसरे में है ना विस्पष्ट आचामेत, उसकी भी जवाब दे। यदि भी उत्तम विस्पष्टाच आचमने विधि वक्ति रीति तदपि पूर्वत्व नहीं आचमन से प्रत्युक्तम, वो भी अनुवाद पर विधि लिंग है, समझो अपूर्व विधि नहीं है कि विधि लिंग सुनाई देता है अनेकों जगहों में, है ना। विधि लिंग का श्रवण जो है आपको विनियोग विधि में भी होगा, विनियोग विधि में भी तो विधि है, अधिकार विधि भी विधि है कि नहीं, और जो प्रयोग विधि भी विधि है, तो सभी विधियां क्या अपूर्व विधि हो जाएंगे क्या? स्वयं मीमांसक लोगों में ये व्यवस्था दिया गया, जैसे कह दिया दश प्रणमासभ्यम स्वर कामो यजेत, या यजेत अनुवाद है, अपूर्व विधि नहीं है वो। क्यों? ये अधिकार विधि है, केवल फल और स्वामी का बोध करने के लिए आया है वो, फल स्वामी संबंध बोध की विधि अधिकार, वहां कर्म का विधान नहीं कर रहा है,
कर्म अन्यत्र विधि वाक्य से विहित है, उस कर्म को अनुवाद करके फल के साथ उस स्वामी का संबंध जोड़ रहा है। एतार्श कर्म करने वाला जो स्वामी, उसको अमुक फल के साथ संबंध होगा, ये कथन करते हैं अधिकार विधि। और एतार्श कर्म कौन है? दर्श पूर्णमासम में विजेत, दर्श पूर्णमासाभ्याम में विजेत जो केवल है वो अपूर्व विधि है, वो उत्पत्ति विधि है। उस उत्पत्ति विधि का अनुवाद क्या है यहाँ पर? दर्श पूर्णमास स्वर्ग कामो जेता में। इसलिए आग्नेय में आग्नेयम अष्टागम निर्वपेत है ना, अमावस्याम चतुर्थ भवति, ये सब जो मंत्र आ रहे हैं, ऐन्द्रम दधी ऐन्द्रम पैत, जितने भी हैं वो सब में जो एजता आएगा वो एजता विनियोग विधि है। वहां विनियोग विधि आ रहा है ना वो सब, इसलिए वो भी अपूर्व विधि नहीं है। वो दर्शन मास का या जो है आपके अग्निहोत्र का, किसने इसका अनुवाद करके कथन करने वाली विधियां हैं। तो इसलिए विधि लिंग होने मात्र से आप उसको अपूर्व विधि नहीं कह सकते। वहां मुख्य हेतु क्या है? अज्ञातार्थ ज्ञापकत्व होनी चाहिए, अन्य प्रमाण से अप्राप्त पदार्थ होनी चाहिए, उसके संबंध में विधि आया हो तो अपूर्व विधि मानी जाएगी। प्रमाणांतर वाक्यांतरों से प्राप्त यदि है, वहां विधि लिंग आ रहा है तो उस विधि का भी अर्थ क्या होगा? अनुवादार्थ विधि है वो यहां समझा रहे हैं। तदपि पूर्वत्व नहीं व आचमन से प्रत्युक्तम, वो भी पूर्वत्व ने मैंने पूर्व में कथित प्रक्रिया के अनुसार ही आचमन के अंदर अपूर्व विधि का हमने खंडन कर चुका हूं। अतएव आचमन से अविधित तत्वाद, इसलिए आचमन यहाँ विधित स्थित ही नहीं है, विधि कर इच्छित ही नहीं है। एतमेव तद अनम अनग्रं कुर्वन्तो मन्यन्ते इत्यत्रैव काण्वाः पर्यवस्यन्ति न आमनन्ति तस्माद् एवं वित् इत्यादि। काण्व शाखा में भी क्या है और उल्टा है, वहां वृत्रा ही बोल करके छोड़ दिया उन्होंने क्या कहा? आचमन का विधि करना इच्छित था ही नहीं, इसलिए अनग्नत मात्र का विधान करके मौन हो गए। और आगे यहाँ पर है माध्यम शाखा में क्या है? तस्माद एवं वित्त इत्यादि मंत्र है, वहां थोड़ा पाठ गलत है, तस्माद वेदम हो गया, तस्माद देवम, द व उल्टा हो गया, देवम वित्त, तस्माद एवं वित्त इत्यादि। वो काण्व शाखा वाले तो पाठ करते ही नहीं, उस आगे वाला मंत्र हिस्सा को, वहां है ना तस्माद एवं वित्त अशिष्यन्नाचामेद अशित्वाचामेद एतमेव तद अनम अनग्रं गुरुदे, वो जो मंत्र का हिस्सा है वो माध्यम शाखा में मिल जाता है लेकिन काण्व शाखा में नहीं है। तस्मात् माध्यम दिना नाम पाठ्य आचमन अनुवादे नैव न एवं वित्तम एव प्रकृत प्राणवासो वित्तम विधीयते। इसलिए माध्यम शाखा वाले में भी मानना पड़ेगा आचमन का अनुवाद करके एवं वित्तम मैंने तार प्राण वित्तम प्रकृत प्राणवास वित्तम विधीयते प्रतिपत्तव्यम। योपि अयम अभिगमः क्वचित आचमन विधीयताम क्वचित वासो विज्ञानमिति सोपि न साधु। कोई कहता है कहीं ऐसा कर दो कहीं वैसा कर दो, ये नहीं हो सकता। आपो वास इत्यादि का यह वाक्य प्रवृत्ति है सर्वत्र एक रूप्यत्वाद, क्योंकि आपोवास इत्यादि जो रूपा वाक्यवावली है वो तो सकल शाखाओं में समान है। तस्मात् वासो विज्ञानम एवं यह विधीयते न आचमनिति न्यायम। इसलिए वासो विज्ञान मात्र का विधान हुआ, अतएव यहाँ जिन जिन शाखाओं में आचमन का विधि न भी हो वहां उस आचमन विधि को उपसंहार नहीं करना है, क्योंकि विहित ही नहीं है।